सामीन मोहतरम, आपको कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी न कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा हो कि इस शख्स से पहले भी आप मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुज़रते हैं। इस कैफियत को डेजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मतलब है पहले से देखा हुआ। अक्सर जो लोग डेजा वू का शिकार होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन कमोबेश हर इंसान डेजा वू के तजुर्बे से गुज़रता है। लेकिन आज तक इस मज़र को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, उनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डेजा वू इस कायनात का एक अजीबोगरीब मज़हर और सरबस्ता राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है। डेजा वू का तजर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत मुख्तर वक्त के लिए पेश आता है। एक सेकंड से भी मुख्तर वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि उस वक्त वो जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीबोगरीब सी कैफियत महसूस होती रहती है। इसके साथ कुछ बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरद वाक़या पेश आया है। इसके अलावा डेजा वू के ज़्यादातर तजर्बात बाद में भूल जाते हैं और दोबारा दिमाग पर ज़ोर देने से भी याद नहीं आता कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नोयत का था। आम हालात में हर इंसान डेजा वू के बारे में ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके अमल में कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। डेजा वू के बारे में बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब, फ़िलासफ़र्स और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डेजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क़यास-ए-रायां महज मफरूज़े ही रहेंगे। इनमें से सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई याददाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं और हिंदू फ़िलासफ़ी के मुतालिया से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और आवागोन का नज़रिया दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के नज़रिए को खड़ा रखने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक एक इंसान कई ज़िंदगियां गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर। हिंदू मत की तरफ से डेजा वू की ये तावील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका याददाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मतलब दूसरा नज़रिया ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाते हैं, और फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इसके मतलब तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबा होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से या हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप से मुशाबा होता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं, और जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ भी हो चुका हो, हमें वो इस तरह लगता है जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू का पांचवा बड़ा नज़रिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं या इस जगह हम पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरेआन दबती है
तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। बाबा नफ्सियात फ्राइड के नज़दीक डेजा वू की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुज़वियात आपके लाशऊर में महफूज हो जाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाद अज्जा जब हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शय या वाक़या या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस डेजा वू की ज्योमालायत को तस्लीम नहीं करती। शऊर का मुताला करने वाली साइंस के मुताबिक डेजा वू के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई हैं, उन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में हार्मोन्स का एक निज़ाम है जो जिस्म को दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा मुतअद्दिद किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हज़म करने के लिए इंसुलिन नामी एक हार्मोन है जो कुदरती निज़ाम के तहत काम करती है, और जब जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है इंसुलिन खुदकार तरीक़ा से इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है। ये खराबी कई तरह की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी हार्मोन की ज़रूरत ना भी हो, तब भी ऐसा कोई हार्मोन हादसाती तौर पर पैदा होकर हमारे खून में शामिल हो जाता है। आम ज़िंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शनासा से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आने का अमल दिमाग की एक आदत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी याददाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाज़गश्त, बल्कि ये वो वाक़या अपने पेश आने से सिर्फ़ एक लम्हा पहले अपने नज़दीकी इम्कान की एक झलक दिखाता है, तो अगले लम्हे इस वाक़े में दाखिल होते ही हमें यूँ लगता है कि ये तो हमारी याददाश्त में पहले से ही मौजूद था। लेकिन हकीकत ये है कि डेजा वू कुदरत का सरबस्ता राज है, जिस राज की हकीकत तक पहुँचने में अभी हमें कुछ और वक्त लगेगा, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी।